कि भरोसा करो इस इंडियन आर्मी स्टूडियो फौजी भाई के ऊपर, कि भरोसा करो इस इंडियन आर्मी स्टूडियो फौजी भाई के ऊपर, जो आपको दिला के रहेगा फौज की वर्दी, जो आपको दिला के रहेगा फौज की वर्दी आपके शरीर के ऊपर। जय हिंद मेरे होने वाले भारतीय सेना के जवानों, आज आ गया आपका फिर से फौजी सर। आज के वीडियो में कमाल तूफान मचा देगा आपके फौजी भाई, क्योंकि मान के चलना आज जो मैं क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ, आपका एग्जाम जिस हिसाब से कैंसिल हो रहा है उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन इंक्लूड किया है और ज़बरदस्त नॉलेज दूंगा आपके आज के वीडियो में। और मान के चलना भाई 5 या 6 क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्ज़ाम में मान के चलना आ गया है, इसी हिसाब से मैंने क्वेश्चन आज सिलेक्ट किया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है द रूड कॉम्प्लेक्स इज ए मेजर इंडस्ट्री सेंटर इज, यानी कि रूड कॉम्प्लेक्स जो है वो किसका मेजर इंडस्ट्री सेंटर है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी जर्मनी होगा, ठीक है। और ऑप्शन वाइज जो डिस्कस करूंगा मेरे भाई उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट सुनना है, क्योंकि वहां से बहुत सारा क्वेश्चन आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में फंसता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि जर्मनी का राजधानी कौन सा है, तो जर्मनी का राजधानी जो है वो बर्लिन होगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि यूरोप में कितना देश है अभी के टाइम पे, तो अभी के टाइम पे जो है वो यूरोप में भाई 44 देश मिला के यूरोप बना है, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो दुनिया का सबसे छोटा देश जो है वो वाटिकन सिटी है। और रसिया का जो राजधानी है वो मॉस्को होगा, ठीक है। रसिया और यूक्रेन से क्वेश्चन पूछ सकता है राजधानी, क्योंकि भाई रसिया और यूक्रेन में अभी लड़ाई चल रही है, आपको पता ही है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि टर्मिनेटर लाइन किसे कहता है, तो टर्मिनेटर लाइन जो होता है भाई देखो, टर्मिनेटर लाइन दैट सेपरेट डे एंड नाइट इट्स कॉल्ड टर्मिनेटर, यानी कि दिन और रात जिस लाइन पे मतलब भाग करता है उसको टर्मिनेटर कहता है, ठीक है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, इस बराबर एक लाइन जो काल्पनिक लाइन बनता है इसको टर्मिनेटर कहता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। और मान के चलना है भाई इतिहास से 2 या 3 क्वेश्चन आपका इंडियन आर्मी के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का भाई फाउंडर कौन है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ये वो होम होगा, ठीक है। बहुत सारे बंदे मैंने देखा है यहाँ WC बनर्जी कर देता है, पर ये नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। WC बनर्जी जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट है, यानी कि प्रथम राष्ट्रपति है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो कि 1885 में बना था, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि फाउंडर कौन है, तो होगा भाई ये वो होम होगा, जो कि 1885 साल में बना था। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और मृत्यु जो हुआ था वो 30 जनवरी 1948 साल में हुआ था। 1948 में नथुराम गोडसे ने गांधी जी का हत्या किया था, ठीक है। तो बढ़ते हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। और इस तरह का क्वेश्चन भी आपके आर्मी के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा कि कौन सी जगह किस नदी के तीर पे स्थित है। ये इस क्वेश्चन का मैंने PDF दे रखा है, जिन्होंने अभी तक PDF नहीं लिया भाई फ्री में आप PDF ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जाके ज्वाइन करके आप सारा PDF फ्री में ले सकते हो मेरे भाई। तो 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सुराट इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर, यानी कि सुराट जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो सुराट जो है वो तप्ती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और गोमती जो है वो लखनऊ होगा, ठीक है, लखनऊ जो है वो गोमती नदी के ऊपर स्थित है। और श्रीनगर जो है वो जेलुम होगा। और देखो गंगा नदी के ऊपर देखो बनारसी, पाटना और कानपुर बसा है, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन वाइज क्वेश्चन का है, जो डिस्कशन करता हूँ उसको ध्यान से तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है द किंग करवेला ऑफ कलिंगे वाज, यानी कि कलिंगे के राजा करवेला थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बैंकॉक इज फेमस पर, यानी कि बैंकॉक किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बच्चे दीजिए। और सभी बच्चे से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा भाई, हमारा व्यू जो है वो थोड़ा कम हो रहा है, तो आप सभी
सभी बच्चे प्लीज़ इस फौजी सर के हेल्प कीजिए थोड़ा सा। सभी बच्चे एक एक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं पे भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि अभी व्यू थोड़ा कम आ रहा है मेरे दोस्त, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियो से नॉलेज मिलता है, ज़बरदस्त नॉलेज में देने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको मिलता है तभी आप शेयर कीजिए, अन्यथा आप रहने दीजिए मेरे भाई। अगर आपको पसंद आता है तभी लाइक शेयर कीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी शिपिंग होगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि बैंकॉक की राजधानी क्या है तो थाईलैंड होगा, बैंकॉक की करेंसी यानी कि मुद्रा क्या है तो होगा थाई बाट होगा, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा सामग्री रासायनिक प्रक्रिया के दर को बदल देता है, ठीक है। तो रासायनिक सामग्री के दर को जो बदल देता है वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और ये देखो ये चीज़ जो होता है ना, ये किसी भी रासायनिक मतलब केमिकल रिएक्शन में जो है इसको अगर आप डालोगे तो ये खुद न्यूट्रल रहता है, ठीक है। लास्ट में जैसा डाला था आप उसको वैसा ही मिलेगा, पर मतलब जो रिएक्शन है केमिकल की रिएक्शन जो है उसको फास्ट कर देता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एसिड जो लिटमस पेपर से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप लाल लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे तो कौन सा कलर आएगा, तो लाल लिटमस को और मतलब एसिड में डालोगे और खार में डालोगे तो वो अलग अलग होगा। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत सारा इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ ए केमिकल कंपाउंड, यानी कि रासायनिक यौगिक में सबसे छोटा मतलब कंपाउंड मतलब यूनिट कौन सा है आपको बताना है। तो होगा भाई ऑप्शन डी मॉलिक्यूल यानी कि अणु होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और एक चीज़ बोल दूं भाई, जो एटम होता है वो 3 आइटम से मिलके बना होता है, ठीक है। एटम यानी कि परमाणु जो होता है वो 3 आइटम से बना होता है मिलके एटम। वो होता है भाई प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और न्यूक्लियस में 2 चीज़ रहता है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या बराबर रहता है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो प्लस यानी कि पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन का 0 होता है यानी कि न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो माइनस होता है, ठीक है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस को केंद्र करके घूमता है, जैसे पृथ्वी मतलब सूर्य के केंद्र करके घूमता है, वैसे ही सेम तरह से भाई इस तरह से भी काम करता है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन की। और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है द लाइट विथ लार्जेस्ट वेव लेंथ इन द विजिबल मतलब देखो प्रकाश की किस रंग में सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य होता है आपको बताना है। तो प्रकाश के लाल रंग में जो होता है वो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है, वो 700 नैनोमीटर होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। मैं आप लोगों के पढ़ने में आसानी हो इसलिए चार्ट को आपको दिखा दे रहा। देखो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों अलग है, ठीक है। लाल का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, वहीं फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है, ठीक है। वायलेट यानी कि बैंगनी का वेवलेंथ जो होता है वो सबसे कम होता है, पर फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है, हु एडमिनिस्ट्रेट द ऑथर टू ऑफ ऑफिसर टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भाई भारत के उपराष्ट्रपति मतलब को कौन शपथ खिलाता है आपको बताना है। तो शपथ जो लेता है मतलब देता है वो प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। यानी कि उपराष्ट्रपति का शपथ जो करवाता है वो प्रेसिडेंट करवाता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एनी पर्सन हु इज as an Indian citizen can stand a candidate in the Lok Sabha election, his age must बी नॉट लेस देन, यानी कि भाई कोई भारतीय नागरिक जो भाई लोकसभा का इलेक्शन मतलब लड़ना चाहता है, ठीक है, उसका जो निम्नतम आयु कितना होना चाहिए आपको बताना है। तो लोकसभा के लिए जो होना चाहिए वो 25 साल होना चाहिए। और क्वेश्चन अगर आपको ऐसे कर ले गवर्नर के लिए कितना होता है, तो गवर्नर के लिए जो होता है वो 35 साल, और राज्यसभा के लिए जो होता है वो भाई 30 साल, ठीक है। और पीएम यानी कि प्रधानमंत्री के लिए जो होना चाहिए वो 25 साल होना जरूरी है, ठीक है। तो
11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज़ द सुप्रियर कमांडर ऑफ आर्म फोर्स, यानी कि आर्म फोर्स का सुप्रीम कमांडर कौन है आपको बताना है। तो होगा भाई प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लाभा मतलब सॉलिडिफिकेशन इनटू, यानी कि लाभा जमता है आपको बताना है। तो लाभा जो है वो डो में होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 12 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आयोडीन सॉल्ट इज़ यूजफुल फॉर मैन। तो मतलब बिकाम, यानी कि भाई आयोडीन जो है वो मतलब आयोडीन जो है वो मनुष्य के कौन से अंग को प्रभावित करता है। तो होगा भाई मतलब क्या करता है, सॉरी आयोडीन जो है तो वो क्या करता है। तो आयोडीन जो होता है वो कंट्रोल द थायराइड ग्लैंड, यानी कि भाई थायराइड ग्रंथि जो होता है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब कंट्रोल करता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, नियंत्रण करता है। और आयोडीन जो है वो नमक में पाया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। और यहाँ से जो मैं डिस्कस करूंगा एक क्वेश्चन पक्का आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में आ जाएगा। और जिन बच्चों को भाई हार्ट से रिलेटेड बहुत दिक्कत होता है, क्वेश्चन को आपको कंफ्यूज होता है, आज मैं जिस हिसाब से समझा दूंगा आपको कभी कंफ्यूज नहीं होगा और एक क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। जबरदस्त नॉलेज देंगे इस क्वेश्चन में आपको। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स, यानी कि भाई मतलब फेफड़े से हृदपिंड के कौन से स्थान में जो होता है वो शुद्ध रक्त आता है। तो होगा भाई बायां अलिंद में होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। शुद्ध रक्त जो होता है वो बायां अलिंद में आता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, डायग्राम के साथ आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं समझाऊँ, इससे पहले 2-3 चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक होता है शुद्ध रक्त, एक होता है दूषित रक्त। ठीक है, शुद्ध रक्त उन्हें कहा जाता है जो O2 यानी कि ऑक्सीजन वाले रक्त होता है, उन्हें शुद्ध रक्त कहा जाता है। दूषित रक्त उन्हें कहा जाता है जो CO2 यानी कि कार्बन डाइयुक्त वाले रक्त जो होता है उन्हें दूषित रक्त कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज़ बोल दूँ, सीरा जो होता है वो हमेशा जो है वो CO2 यानी कि भाई दूषित रक्त परिवर्तित करता है, और धमनी जो होता है वो O2 यानी कि भाई शुद्ध रक्त परिवर्तित करता है, धमनी। ठीक है, तो पहले आपको इस डायग्राम से मैं समझा देता हूँ। पहले जो होता है वो भाई देखो, दूषित रक्त जो होता है वो यहाँ से पहले जो होता है वो राइट यानी कि दायां अलिंद में आता है। ठीक है, दायां अलिंद में आने के बाद दायां नीलय में जाता है। फिर यहाँ से ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी मतलब धमनी के माध्यम से जाता है कहाँ तक, लंग्स तक। ठीक है, अब आप लोग एक क्वेश्चन बोलोगे कि सर आपने अभी बताया कि जो मतलब धमनी है वो हमेशा शुद्ध रक्त परिवर्तित करता है, पर यहाँ दूषित रक्त क्यों परिवर्तित करता है। क्वेश्चन ये बार बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा धमनी जो है वो भाई मतलब दूषित रक्त परिवर्तित करता है। वो होगा पल्मोनरी धमनी जो है वो दूषित रक्त परिवर्तित करता है। और यही क्वेश्चन आपको उल्टा करके देगा कि कौन सा सिरा जो है वो शुद्ध रक्त परिवर्तित करता है। तो भाई पल्मोनरी सिरा जो है वो शुद्ध रक्त परिवर्तित करता है। ठीक है, यहाँ से जो होता है वो लंग्स में जाता है क्या, दूषित यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त। ठीक है, और जब हम सांस लेते हैं वायु में जो ऑक्सीजन लेता है हम अंदर, मतलब वो हमारे फेफड़े में जाता है। ठीक है, और फेफड़े से यहाँ से आपका CO2 जो है वो फेफड़े से हम जो मतलब सांस त्याग करते हैं वहाँ से CO2 निकल जाता है, और ऑक्सीजन जो आता है वो इस खून में मिल जाता है और इस रक्त को जो है वो शुद्ध कर देता है। ठीक है, और यहाँ से शुद्ध होने के बाद पल्मोनरी सिरा के माध्यम से जो है वो हृदपिंड के इस स्थान पे आता है आपका। ठीक है, यानी कि भाई लेफ्ट यानी कि बायां अलिंद में आता है, फिर बायां अलिंद के बाद निलय में जाता है, और उसके बाद जो है वो सिरा से पूरे बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, फिर 1 सेकंड में पूरा बॉडी में फैल जाएगा। फिर ऐसे हर जितने बार आपका हृदपिंड धक करेगा यानी कि भाई पूरा जो है खून एक बार पूरा खींच लेता है, फिर खून छोड़ देता है। ठीक है, पहले दूषित रक्त जो है वो खींच लेता है, फिर शुद्ध रक्त छोड़ देता है। इस हिसाब से हर सेकंड कार्रवाई चलता रहता है। हमारा मनुष्य के हृदपिंड जो होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। उम्मीद करता हूँ किसी को आपको कन्फ्यूज नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन भी बहुत शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द क्वान्टिटी ऑफ ब्लड इन नॉर्मल ह्यूमन बींग, यानी कि मानव शरीर में कितने मात्रा में
रक्त होता है आपको बताना है। तो मानव शरीर में जो होगा वो 5 से 6 लीटर जो है वो रक्त होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और एक चीज़ अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मानव शरीर का रक्त जो है वो टेस्ट कहता है कैसा होता है, तो वो सॉल्टी होता है, यानी कि नमक नमक वाला होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और ये क्यों नमक होता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें भाई सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, और 85% सोडियम क्लोराइड होता है हमारे रक्त में, इसी के चलते जो है वो नमकदार फील आता है खून, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कोशिश करता हूँ मैं आपसे कंटिन्यू क्लास लेने की आपका, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी सुनने में आ रहा है होगा भाई, क्योंकि सारे यूनिट जो है मैं जिस यूनिट में रहता हूँ वो भी खाली पड़ा है, हर ट्रेनिंग सेंटर खाली पड़ा है, ठीक है, नया बंदे रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा, इसलिए सभी बंदे परेशान है। और 2 साल की आपकी उम्र में भी छूट मिलेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन भाई का रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होया वो जल्दी से जल्द रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा, हम भी मांग कर रहे हैं सरकार से, ठीक है, ऐसा नहीं है, सभी कोशिश करता है मेरे भाई। जितना कम बंदा होगा इंडियन आर्मी में उतना भाई सभी के मुश्किल होगा, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मुश्किल है, जो फौजी भाई हम जैसे फौजी जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि बंदा नहीं होगा तो ज़्यादा ड्यूटी देना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। तो हौसला रखो मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, जल्द से जल्द आ जाएगा। जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो हमारे साथ आप मेहनत करते रहो भाई, मैं आपके साथ हूँ, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लास देने की। और फ्री में PDF जिन्होंने अभी तक नहीं लिया भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से जाके आप सारा फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हो। बस प्लीज़ एक इस फौजी भाई का एक रिक्वेस्ट है, अभी वीडियो में बहुत व्यूज़ डाउन चल रहे हैं, तो एक शेयर हर ग्रुप में आप कर दो, हर एक बंदा एक शेयर कर दो, बस मैं ज़्यादा नहीं चाहता। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मतलब राइट आंसर जो होगा 16 नंबर का वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है, यानी कि 1833 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है कि हेवी वाटर यूजुअली प्रिपेयर्ड फॉर्म, यानी कि भारी जल कहाँ से लिया जाता है, तो भारी किया जाता है, तो भारी जल जो होगा वो रेन वाटर में होता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है, इनफैक्ट मैं जिस आर्मी के एग्ज़ाम दे के भर्ती हुआ था उस एग्ज़ाम में भी यही क्वेश्चन आया था कि 4 डिग्री टेम्परेचर में पानी का घनत्व वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बार बार क्वेश्चन आपको ऐसा पूछेगा कि अगर बर्फ़ मतलब पिघलता है, बर्फ़ अगर पिघलता है तो उसका घनत्व क्या होगा, बर्फ़ जब पिघलता है तो उसका घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है भाई। देखो बर्फ़ मतलब जितना भी हो 4 डिग्री तक आएगा तो वो सबसे ज़्यादा होगा, 4 डिग्री के बाद जो होगा वो फिर से कम हो जाएगा, ठीक है। 4 डिग्री से नीचे होगा तब भी कम होगा, 4 डिग्री से ज़्यादा होगा तब भी कम होगा, ये घनत्व के हिसाब से, जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हो, ठीक है। और आयतन के हिसाब से इसका उल्टा है, 4 डिग्री में सबसे कम है, ठीक है, 4 डिग्री से जितना कम होगा उसका आयतन उतना बढ़ेगा, और 4 डिग्री से जितना बढ़ेगा उसका आयतन भी उतना बढ़ेगा। इस से आप देख पे समझ सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है ग्लास ऑन कूलिंग सडनली बिकम्स, यानी कि भाई देखो ग्लास जो कूलिंग होता है वो सडनली किस में आ जाता है, तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और क्यों होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ग्लास जो होता है वो बैड कंडक्टर यानी कि खराब चालक होता है हीट यानी कि ताप का, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है द फ्लैग ऑन हाफ पोल, तो ये हाफ मतलब जो ये फ्लैग होता है वो किस चीज़ को दर्शाता है, तो होगा भाई नेशनल मोर्न्स को दर्शाता है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय शोक को दर्शाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है हुई सिटी इज कॉल्ड सिटी ऑफ गार्डन, यानी कि किस शहर को बागीचा का शहर कहा जाता है, तो बागीचा का शहर जो होगा वो बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक है। और बेंगलुरु जो है वो कर्नाटका का राजधानी है, और कर्नाटका में जो होता है वो कन्नड़ा भाषा बोला जाता है, ठीक है। और बेंगलुरु को और एक चीज़ बोला जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया जो है वो भी बेंगलुरु को बोला जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि भाई एटॉमिक मास का यूनिट क्या है आपको बताना है, तो होगा भाई ऑप्शन सी अणु होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का ध्यान रख लेना है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि वेट किसका मतलब वेट का इकाई क्या है, तो वेट का इकाई जो होगा वो न्यूटन होता है, ग्राम होता है, केजी होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, यानी कि मास जो होता है वो मतलब किसी वस्तु का कितना
वेट होगा यानी कि कितना वजन होगा वो वस्तु के मास और गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। ठीक है, अगर आप पृथ्वी में आपका वजन 60 किलो होगा तो चांद पे आपको पता है वो कम होगा, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण जो है वो कम होगा। ठीक है, अलग अलग ग्रह में अलग अलग ग्रेविटी होता है तो उस हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है मेरे भाई। ठीक है, तो इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से भी बहुत बार आर्मी के एग्जाम में पूछा जाता है। मेरा सारे पिछले वीडियो में मैंने कवर कर दिया है कौन सा बुक किसने लिखा है। जिन्होंने नहीं देखा भाई, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके मेरा पुराना सारा वीडियो देख लो। आपको कोई भी क्वेश्चन आपके इंडियन आर्मी के मेरे वीडियो के बाहर नहीं मिलेगा बने भाई, गारंटी के साथ बोलता हूँ। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ एपिक मेघदूत, यानी कि भाई मेघदूत बुक का लेखक कौन है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो कालिदास होगा। ठीक है, कालिदास ने और एक पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखा था, रघुवंश पुस्तक जो है वो भी कालिदास ने लिखा था। मतलब रामायण जो है वो वाल्मीकि ने लिखा था। ठीक है, और महाभारत भगवद गीता जो है वो वेद व्यास ने लिखा था। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या है, यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या होता है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए, 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 1/3 ऑफ राज्यसभा मेंबर रिटायर्ड एवरी, यानी कि राज्यसभा के सदस्य जो है वो कितने साल में रिटायर्ड जाता है। तो होगा भाई ऑप्शन बी, 2 साल में होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और क्वेश्चन अगर आपको ऐसे पूछ ले कि पीएम यानी कि प्रधानमंत्री कितने साल बाद चेंज होता है तो 5 साल होगा। सीएम जो होता है वो भी 5 साल बाद चेंज होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा द मोस्ट सुइटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट अलग चीज़ है, मैग्नेट अलग चीज़ है। ठीक है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे उपग्रही सामग्री कौन सा है आपको बताना है। तो होगा भाई स्टील होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। स्टील जो है वो यानी कि निकेल मतलब स्टील जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए सबसे अच्छा पदार्थ है, इसका ध्यान रख लेना है। और एक चीज़ आपको बता दें तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि हाई स्पीड ट्रेन में कौन सा मैग्नेट यूज़ किया जाता है तो होगा भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हाई स्पीड ट्रेन में यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसका स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसका मतलब रिडक्शन फ्रिक्शन बढ़ा देता है, इससे ज़्यादा और तेज होता है ट्रेन। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दें, द अर्थ मैग्नेटिक पोल मूव अबाउट 40 किलोमीटर ईच ईयर, यानी कि भाई देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो क्या है, वो टेस्ला होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेव लेंथ ऑफ एक्सरे इज इन द ऑर्डर ऑफ, यानी कि भाई वेवलेंथ एक्सरे का वेवलेंथ जो होता है वो कितना होता है आपको बताना है। तो मतलब देखो वेवलेंथ जो एक्सरे का होता है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ से कंफ्यूज करते हैं कि 10⁻⁸ सेंटीमीटर ना दे के अगर आपको आर्मस्ट्रॉन्ग दे देगा तो आर्मस्ट्रॉन्ग भी होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। वो एक्सरे का मतलब वेवलेंथ का इकाई जो होता है वो आर्मस्ट्रॉन्ग भी होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक कितना है आपको बताना है। तो सोडियम क्लोराइड का गलनांक जो होता है वो भाई 801 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट यानी कि और कुछ मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखो आयरन का जो होता है वो 1538 डिग्री सेल्सियस होता है। कोबाल्ट का जो होता है वो 1495 डिग्री सेल्सियस होता है। और कार्बन का जो होता है वो 3550 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द किंग ऑफ सिंध एट द टाइम ऑफ मुस्लिम इन्वर्टर, यानी कि मुस्लिम इन्वर्टर के समय पे कौन राजा था आपको बताना है मतलब सिंध के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो दहर होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। ऑप्शन ये होगा 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोर ट्री कैंपेन स्टार्ट इन इंडिया, तो ये होगा भाई ऑप्शन ए 1950 में होगा। और ये किसके द्वारा किया गया था भाई, के एम
मुनिशी के द्वारा किया गया था, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। के एम मुंशी के द्वारा किया गया था, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ग्रैंड स्लैम एसोसिएटेड विथ व्हिच गेम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा, ग्रैंड स्लैम किस खेल के साथ संबंधित है, तो ग्रैंड स्लैम जो होगा वो टेनिस खेल के साथ संबंधित है। और पोलो गेम अगर आपको पूछ ले तो पोलो गेम जो होता है वो रेंस, लाइन ऑफ द बॉल, राइट ऑफ द वे, फाउल, लाइन मैन बॉल, ठीक है, इस ये सारा टर्म जो है वो पोलो के साथ संबंधित है। और एक चीज़ बोल दूँ, बहुत सारे बंदे को पता ही नहीं है कि पोलो गेम क्या है। तो पोलो गेम जो है वो भाई मतलब 2 टीम में खेला जाता है, 4-4 प्लेयर की 2 टीम होता है। सारे प्लेयर एक एक घोड़े के ऊपर बैठता है और जैसे गोल्फ खेलता है ना वैसे एक लंबा स्टिक लेके एक बॉल को ले जाता है और फुटबॉल जैसे गोल करता है वैसे गोल पोस्ट होता है, उसके अंदर घुसाना होता है घोड़े के ऊपर एक लकड़ी के बॉल लेके, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। बहुत सारे बंदे को पता ही नहीं होता है, ठीक है। और क्रिकेट से जो मतलब कुछ मैं रिलेटेड टर्म्स बता देता हूँ, ठीक है। बाउंड्री लाइन, स्लिप, जो मेन इंपॉर्टेंट आपका आता है, बाउंड्री लाइन, स्लिप, स्क्वायर लेग, रनर, कवर, योर गली, लॉन्ग ऑन, स्लिप पॉइंट, ठीक है, ये आपका मेन है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन की। और 31 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट ग्रेट यूनाइटेड एम्पायर इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर द मौर्यंस होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का ध्यान रख लेना है, ऑप्शन ए होगा 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि देखो, पुरुषा सूक्ता इज पार्ट ऑफ, यानी कि सॉरी, पुरुषा सूक्ता पार्ट किसका पार्ट है, तो होगा भाई ऋग्वेद का पार्ट होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, यानी कि ऑप्शन सी होगा 32 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर। और आप सब लोग मैं देख रहा हूँ आप अभी आप लोग जो है वो कम सपोर्ट कर रहे हो मेरे भाई। इस फौजी भाई आपको कितना नॉलेज देता है, प्लीज़ यार एक लाइक कर दो अगर आपको मेरे वीडियो से नॉलेज मिलता है तो। और हर एक बंदे से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ यार शेयर कर देना, ठीक है मेरे भाई। कम से कम एक व्हाट्सअप ग्रुप में आप सभी बंदे जो है बस एक व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड करो मेरे भाई। और इस फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको फौजी बना कर ही छोड़ेगा इस फौजी भाई, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। यूएसए एंड ब्रिटेन मिलकर किया था, ये ध्यान रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुईच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इनकम टैक्स होता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ब्लैक मनी जो होता है वो बहुत सारे बंदे जो होता है वो मतलब गलत चीज़ करके कमाया हुआ पैसा का ब्लैक मनी बोलते हैं, ये गलत चीज़ है, ठीक है। मान लो किसी बंदे सोचता होगा कि मैंने ड्रग बेचा, कुछ चोरी किया, तो उसका जो पैसा है वो ब्लैक मनी कहलाता है, पर वो एक्चुअल में ब्लैक मनी नहीं कहलाता मेरे भाई, ठीक है। ब्लैक मनी किन्हें कहलाता है, जो आपने अच्छा काम करके भी पैसा अर्निंग किया, आपने किसी बिजनेस करके भी आपने पैसा अर्निंग किया, पर उस पैसा का आपने सरकार को टैक्स नहीं दिया, तो उसे ब्लैक मनी कहता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है डाटा क्या है आपको बताना है, तो डाटा जो होगा वो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और कंप्यूटर से एक क्वेश्चन पूछ लेता है बहुत बार, हालांकि कम पूछता है फिर भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट कंप्यूटर से क्वेश्चन बता देता हूँ। कंप्यूटर से क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है। इनपुट डिवाइस उन्हें कहता है मेरे भाई जो मतलब बाहर से अंदर की ओर सूचना जाता है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड आप उंगली से दबाओगे बाहर और कंप्यूटर के अंदर काम करेगा, ठीक है। वैसे ही माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ठीक है, डिजिटल कैमरा, स्कैनर हो गया, ठीक है, ये सारा जो है वो इनपुट डिवाइस है। आउटपुट क्या है, वही कंप्यूटर के अंदर से बाहर को होगा, जैसे कोई चीज़ आप कंप्यूटर के अंदर है उसको आप प्रिंट आउट निकालते हो तो वो होता है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ठीक है, ये सारा जीपीएस भी होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और सभी बंदे से रिक्वेस्ट करूंगा, हर एक बंदा भाई बिना शेयर किए हुए मत जाना, बस इस फौजी भाई को एक सारे बंदे मिलकर सपोर्ट करो, एक लाइक करो, एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो और भाई सब्सक्राइब करो इस चैनल को अगर आपको फौजी भाई का इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला। और हर शाम 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो। आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, जय हिंद मेरे भारतीय सेना के वीर जवानों, जो आपको आने वाले टाइम पे फौज की वर्दी पहनना है मेरे भाई, कसम लो आज से ही, और आज से ही बहुत ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दो।